एक गांव में शिवली नाम की लड़की अपनी मां गंगा के साथ रहती थी। रोज की तरह ही शिवली सुबह नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुंचती है। उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग की पूजा करने लगी। कुछ देर बाद पुजारी जी वहां पहुंचते हैं और शिवली से मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिवली बिटिया, आज भी तुमने पूरी मंदिर की सफाई कर दी। जी पंडित जी, आप तो जानते हैं शिव जी की सेवा करना मुझे कितना पसंद है। हाँ, जानता हूँ, और बचपन से तुम्हें शिव जी की पूजा करते हुए भी देखा है। देखना बिटिया, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अरे हाँ, कल शिवरात्रि है और हमेशा की तरह शिव जी की कथा तुम्हें ही सुनानी है। कल जल्दी आ जाना बिटिया। जी पंडित जी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज मुझे माँ के बदले काम करने हवेली पर जाना है। क्यों? आज तुम क्यों जा रही हो? माँ की कल रात को जरा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उनकी जगह आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। शिवली की मां हीरालाल ठाकुर के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। आज शिवली मंदिर से सीधा हवेली पहुंची। हवेली पहुंचकर हीरालाल की पत्नी चंद्रकला से मिली। प्रणाम मालकिन, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। अरे क्या हुआ गंगा को? रात से उन्हें तेज बुखार है। रात में डॉक्टर काका आए थे, उन्होंने आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैंने सोचा आज वह आराम कर ले और मैं उनके बदले काम कराऊंगी। चलो अच्छा है, गंगा की तेरी जैसी भली बेटी है। अच्छा, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? जी मालकिन, आप बस बता दीजिए क्या क्या बनाना है। चंद्रकला शिवली को लेकर रसोई में गई और उसे क्या क्या बनाना है यह सब समझा दिया। चंद्रकला के जाने के बाद शिवली ने खाना बनाना शुरू किया। चंद्रकला शिवली के हाथ के स्वादिष्ट खाना खाकर बेहद खुश थी। उन्होंने शिवली को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है शिवली। अगर तुम चाहो तो कल से ही काम शुरू कर दो। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी और तुम्हारी माँ को आराम करने दो। उनकी जगह तुम ही काम पर आ जाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ आराम करे, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो। और हाँ, कल रात को घर में शिव की बड़ी पूजा है। कल तुम जल्दी आ जाना ताकि काम में हाथ बटा सको। उस रात शिवली अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे लगता है आपको अब आराम करने की जरूरत है। मालकिन ने कहा है वह मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। माँ, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी मुझे संभाला है और अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभाल लेने दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है बिटिया। तुम्हारा विवाह किसी अच्छे लड़के से हो जाएगा ना, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा। तू देखना, शिवजी भला लड़का देंगे तुमको। यह कहकर शिवली शर्मा गई। अगली सुबह रोज की तरह शिवली तैयार होकर जल्दी मंदिर चली गई। आज उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। मंदिर की सफाई और पूजा के बाद तुरंत हवेली चली गई। हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। इस श्याम हवेली में भंडारे के बाद अपनी बेटी निधि को पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा सुनिए, पूजा के बाद मुझे निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अरे यहीं कहीं होगी, उसकी सहेलियों के साथ।
उसने मनीष को बुलाकर कहा, मनीष, जाओ जरा निधि की सहेलियों से पूछ कर आओ कि उन्होंने निधि को देखा है क्या। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुकाकर हीरालाल से कहा, नहीं मालिक, उनमें से किसी ने भी निधि मेम साहब को नहीं देखा है। अब तो हीरालाल भी चिंतित हो गए। उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में ढूंढने के लिए कहा। शिवली भी पूरे घर में निधि को तलाश रही थी। उसने एक बार नौकरों के कमरों की तरफ ढूंढने की सोची। वह नौकरों की कमरों की तरफ बड़ी ही थी कि सामने से उसे मनीष आता दिखाई दिया। शिवली को देखते ही मनीष हड़बड़ा कर बोला, अरे शिवली, तुम इधर क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि एक बार इस तरफ भी देख लूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी इस तरफ से देख कर आ रहा हूँ। तुम जाकर उधर छत पर जाकर देखो तो कहीं उधर तो छोटी मेम साहब नहीं है। शिवली मनीष की हड़बड़ाहट देखकर थोड़ी शक में आ गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर यह मनीष कुछ छुपा रहा है। इसके यहाँ से जाते ही मुझे एक बार अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं छत पर जाकर देख लेती हूँ। यह कहकर शिवली छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और कुछ देर वहीं छुप कर खड़ी रही। मनीष के वहां से जाने के बाद शिवली धीरे से नौकरों के कमरों की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मनीष 2 और नौकरों के साथ वापस आ गया। उसे देखते ही बोला, यही है शिवली, पकड़कर ठाकुर साहब के पास ले चलो। अरे मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? जाने दो मुझे जाने दो। शिवली कुछ समझ नहीं पाई। उसे जबरदस्ती ठाकुर साहब के सामने लाया गया। ठाकुर साहब के सामने मनीष ने शिवली की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब, यही है शिवली। इसी के पास मैंने निधि मेम साहब की सोने की चूड़ी देखी थी। जरूर इसी ने ही गहनों के लालच में आकर निधि मेम साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। नहीं, मनीष झूठ बोल रहा है मालिक। वह खुद जानता है कि निधि मेम साहब कहाँ है और अब वह मुझे फंसा रहा है ताकि वह बच सके। मालिक, मैं 1 साल से आपके यहाँ नौकरी का काम कर रहा हूँ। आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से इस शिवली ने काम शुरू किया है तभी छोटी मेम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और चंद्रकला भी शिवली को धमकाते हुए निधि के बारे में पूछने लगे। बताओ शिवली, निधि कहाँ है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल के सलाखों के पीछे काटनी होगी। शिवली निधि के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तो पुलिस भी आ चुकी थी। हीरालाल ने शिवली को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे शिवली आंख बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर जेल की दीवार पर शिवलिंग बनाना शुरू किया। इधर मंदिर में भी शिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। जोर जोर से मंदिर का घंटा बज रहा था और तेज आंधी तूफान चल रहा था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए पंडित जी बोले, हे भोलेनाथ, यह कैसा तूफान है? कृपा करे प्रभु, कृपा करे। इधर जेल में शिवली ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर दीवार पर बने शिवलिंग से कहा, हे भोलेनाथ, आज आपकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मेरी नहीं, आपकी परीक्षा है। अगर आज निधि नहीं मिली तो सच सामने नहीं आएगा और मैं अन्य का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगी। यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी भोलेनाथ। यह कहकर शिवली ने जोर से दीवार पर अपना सर पटका। उसके खून के छींटे दीवार पर बने शिवलिंग पर लगी और इधर मंदिर में पंचांग अमृत का अभिषेक हो रहा था। उसी वक्त तेज रोशनी उत्पन्न हुई और एक सांप शिवलिंग से निकलकर बाहर आया और सरसराते हुए हीरालाल के घर जा पहुंचा। उसी वक्त मनीष अपने हाथ में गहने की गठरी लिए छुप कर भाग रहा था, लेकिन सांप ने जोर से उसके पैरों पर डस लिया और उसकी चीख निकल पड़ी।
उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर बैठे नौकर वहां आ गए और उन्होंने मनीष के हाथ से गहनों की गठरी गिरते हुए देखा। दोनों नौकरों ने मनीष को पकड़ लिया और एक नौकर जाकर हीरालाल को बुला लाया। मनीष के पास गहने को देखते ही चंद्रकला हैरान होकर बोली, यह तो निधि के गहने हैं। बता मेरी बेटी के गहने तेरे पास कैसे आए? नमक हराम, जल्दी बता। हीरालाल ने नौकरों को मनीष को पीटने का आदेश दिया। एक अच्छी खासी पिटाई के बाद मनीष ने सब कुछ उगल दिया। नौकरों की मार से डरकर मनीष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक माफ कर दो मालिक, मुझे लालच हो गया था। मैं पूजा के वक्त सबको व्यस्त देखकर मालकिन के कमरे में गहने चुराने गया। तभी छोटी मेम साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। इसीलिए घबराहट में मैंने उन्हें बेहोश करके छिपा दिया था मालिक, कि वह किसी को कुछ न बता पाए। मनीष ने बताया कि उसने निधि को कमरे के एक बड़े बक्से में छुपा कर रखा है। निधि मनीष के कमरे के बक्से में मिली। निधि के मुंह में और हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी। हीरालाल समझ गया था कि शिवली की वास्तव में कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही कोतवाले में खबर करवाई और मनीष को जेल भिजवा दिया और खुद जाकर शिवली को छुड़वा कर लाया। हीरालाल और उनकी पत्नी चंद्रकला ने शिवली से माफी मांगी और उसे बदले में अच्छा इनाम भी दिया। उस दिन के बाद से शिवली की शिव भक्ति की चर्चा पूरे गांव में चलती रही।